जब बात हमारे मन की हो रही होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको क्रिकेट में दिलचस्पी हो और आप किसी ऐसे के साथ बैठे हो जो क्रिकेट की बात कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है आप उसकी बातों को अच्छे से सुनेंगे और उससे घुल मिलकर बातें भी करेंगे। इस तरह से आप दोनों के बीच अच्छी बातचीत और अच्छे रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलने जाएं तो ये पता करने की कोशिश करें कि उसे किस चीज में दिलचस्पी है और इस बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। इस तरह से आप उस व्यक्ति से अच्छे से और लंबे समय तक के लिए बात कर पाएंगे। लेकिन हर बार किसी से मिलने से पहले जानकारी इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। हो सकता है कि आपको एक ही दिन में कई लोगों से मिलना पड़े या शायद किसी ऐसे से मिलना पड़े जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो। ऐसे हालात में आप उस व्यक्ति से उसके बारे में ही बात कीजिए। अपने बारे में बात करना हर किसी को पसंद है, तो जब भी आप किसी से मिलें आप उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए। उनकी आँखों या बालों के बारे में जो बात आपको अच्छी लगे वो उन्हें बता दीजिए। जब भी कोई अपने बारे में अच्छी बात सुनता है तो वो खुश हो जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर किसी को दिलचस्पी है और एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी के दिल में बहुत जल्दी जगह बना लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले तो पहले इज्जत देना सीखिए। बिना कुछ दिए आप किसी से कुछ हासिल करने की उम्मीद नहीं रख सकते। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आप में इंटरेस्ट लें तो पहले खुद आपको उनमें इंटरेस्ट लेना होगा। दूसरों में इंटरेस्ट लेने से हमारा मतलब उनकी बातों को ध्यान से सुनने से है। अगर आप सामने वाले की बातों को बार बार काट कर अपनी बात कहने लगते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और फिर वो भी आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। सुनने के और भी बहुत से फायदे हैं। अगर आप ध्यान से सामने वाले की बात सुनेंगे तो इससे आप उसके बारे में बहुत सी बातें जान सकते हैं। आप उनकी प्राइवेट बातें, उनकी पसंद नापसंद और दूसरी चीजों के बारे में जानकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार आपने सामने वाले को समझ लिया तो आप वो बात कीजिए जिसके बारे में बात करना उसे पसंद हो। इस तरह से आप उसके साथ घुल मिलकर अच्छे संबंध बना सकते हैं। तो अब जब आप किसी से मिले तो पहले अपनी बात मत कहिए। आप सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए मजबूर कीजिए जिससे आप उसे अच्छे से समझ सकें। उसे अपना पूरा ध्यान दीजिए और साथ ही उसे यह एहसास दिलाइए कि वो जो बोल रहा है उसमें आप वाकई इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरों की शिकायत करने वाला व्यक्ति किसी को पसंद नहीं होता। जब हमें किसी व्यक्ति की कोई बात या उसकी कोई हरकत अच्छी नहीं लगती तो हम उसकी शिकायत करने लगते हैं। शिकायत करने के पीछे अक्सर हमारा सिर्फ एक मकसद होता है, उसे ये एहसास दिलाना कि उसने गलती की है और उसे सुधारने पर मजबूर करना। लेकिन ये मकसद बहुत कम ही पूरा हो पाता है। हम जिस व्यक्ति की शिकायत कर रहे होते हैं वो व्यक्ति इसे एक हमले की तरह देखता है जो उसे कहीं न कहीं तकलीफ पहुंचाती है। इसीलिए वो इसके जवाब में अपने शब्दों के तीर छोड़ने लगता है और आपकी बात नहीं सुनता। इस तरह से दोनों लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं। बहुत सारी हस्तियों ने शिकायत ना करने का नियम बना लिया था। उन्होंने खुद से वादा किया था कि वे कभी किसी की शिकायत लोगों के सामने नहीं करेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, किसी भी व्यक्ति की बुराई मत करो। अब्राहम लिंकन ने भी शिकायत न करने का नियम बनाया था। पहले वो खुलकर सबकी बुराई करते थे, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ कि इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। ऐसा क्या किया जाए कि जिससे सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद करने लगे? आसान है, उसकी तारीफ करते रहिए। खुद की तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उसे अच्छा लगता है और इस वजह से वो आपको पसंद करने लगता है। पुराने वक्त से बहुत से लोगों ने एक दूसरे का प्यार और तारीफ पाने के लिए बहुत से काम किए हैं। अगर आप किसी के काम की तारीफ करेंगे तो वो अगली बार और अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर आप किसी के खराब काम करने पर उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी या उसे सजा देंगे तो शायद वो अगली बार अच्छे से काम करे, लेकिन वो काम बिना मन से करेगा और साथ ही साथ आपको नापसंद भी करेगा। किसी को भी उसके किए गए काम के लिए धन्यवाद कहना ही काफी होता है। इसके अलावा आप दूसरे शब्द जैसे सॉरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तारीफ करते वक्त एक बात का ध्यान रखिए कि कहीं आपकी तारीफ चापलूसी तो नहीं लग रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सामने वाले पर इसका कुछ खास असर नहीं होगा।